इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहला चंदा दिया। राष्ट्रपति कोविंद ने 5,01,000 रुपए का ये चंदा दिया। थोड़ी देर पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी देव महाराज, वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और आरएसएस के संघ चालक कुलभूषण आहूजा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सभी का स्वागत किया और मंदिर निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी। इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और डोनेशन लेंगे। और मैंने ये कहा कि हम आपसे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने इस महान कार्य के लिए 5,01,001 रुपयों की। कितना बड़ा दिन है, महामहिम ने सबसे पहला आज इसका शुभारंभ किया और ये कितनी राशि उन्होंने दी। और जब आपसे मुलाकात की, जब आपने उनसे कहा, तो ये एक बड़ा समय था। मैंने उनके सामने एक कविता पढ़ करके दिखाई। उस कविता की प्रति भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, हनुमान विमुख। और मैंने ये कहा कि हम आपसे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने इस महान कार्य के लिए 5,01,001 रुपयों की धनराशि प्रदान की है। पूरे परिवार के साथ वे इसमें सहभागी होकर के अपनी तस्वीर भी खिंचाएं और इस कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। आपने ये कविता पढ़ के उनको सुनाई और कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए मंदिर शुभारंभ के लिए। बिल्कुल यही कहा। ये कविता मैंने पढ़ करके उनको सुनाई और इस कविता में भी भिक्षा ही शब्द का प्रयोग किया है। तो उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आज पता चला कि स्वामी जी कवि भी है। इस कविता में हम लोगों ने हम किस प्रकार का मंदिर निर्माण करना चाहते हैं ये भी दिखाया। उनको मैंने पढ़ करके सुना। मंदिर की जो भूमि है उसमें बदलाव के लिए कहा गया है कि वेदों का सहारा जिस तरीके से तैयार किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसके आधार पर होगा, क्योंकि बालू ही मिट्टी है, उस सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। जो मिट्टी है, जो निर्माण होगा इस पूरे मंदिर का, वो वेदों के हिसाब से या फिर जो हमारे वेदों में स्थापत्य शास्त्र है, उस स्थापत्य के शास्त्र के अनुसार इसका निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के सभी मंदिर, विशेषतः दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, वे उसी शास्त्र के वास्तु के अनुसार बने हुए हैं। उसी प्रकार ये भी मंदिर बनना चाहिए, ये सामान्य बात है। डिजिटल पेमेंट या फिर कैश पेमेंट, आपने कहा कि सभी लोगों के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप चंदा दें, कम धनराशि से लेकर ऊपर तक कूपन देंगे। देखिए, धनराशि इसमें महत्वपूर्ण बात है नहीं। धनराशि तो हमें विश्वास है कि राम जी की कृपा से सारा समाज देगा। हमारा प्रयास ये है कि हम अपने समाज के, अपने देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, गरीब से गरीब व्यक्ति तक, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ियों तक, वनवासी लोगों तक, किसी स्टेशन पर मजदूरी करने वालों तक, कूलियों तक हम पहुँचे। अपोजिशन कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट लेना चाहिए था, कैश की जरूरत नहीं है। हमारे झुग्गी झोपड़ियों के लोग और वनवासी लोग, उनके पास न अकाउंट है और न उनके पास चेक है, तो हम चेक कैसे ले सकते हैं? लेकिन हम उनको समाधान देना चाहते हैं और वो भी इस समाधान को चाहते हैं कि हम राम मंदिर के निर्माण के कार्य में सहभागी हुए हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे आप? अवश्य करेंगे। उनसे भी आप यही कविता उनको भी बताएंगे और भिक्षा ये कविता मैंने आज सवेरे राष्ट्रपति जी के लिए लिखी थी। उस समय कोई कविता सूझ गई तो उस समय लिखेंगे। ये कविता उनको गाय को देंगे। आखिरी सवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, या अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे नेता हैं, उनके पास जाएंगे आप? बिल्कुल इसके लिए मुझे समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। मुझे कोई इसमें परहेज नहीं है। हम किसी को पराया मानते नहीं है। राम जी सबके हैं और सब राम जी के हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पटना में मर्डर पर नीतीश कुमार का बेतुका बयान।